नमस्कार, मैं हूं कन्हैयालाल गोयल। स्वागत है आपका गोयल व्लॉग्स में। और आज मैं आया हूं वेदांत के स्कूल में, जहां पर आज है पेरेंट्स मीटिंग। तो चलते हैं, आपको पूरा अपडेट्स देते हैं। जेत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बांगरोद की पूरी एक्टिविटीज़ को आपको बता रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। उनका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। उनको हम जितना पढ़ा सके, बल्कि और कोशिश करें कि हम उनका जुलाई से लेके दिसंबर तक हम उनका सारा कोर्स फिनिश करवा कर और उसका रिवीजन स्टार्ट कर दें। पूजा मैम, दीपिका मैम, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी नाइस। कैसा लग रहा है स्कूल में? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ सीखा आपने इन दिनों? मैं बहुत कुछ सीखा है और मैं कोशिश तो यही रहेगी कि अगर 100% हम दे रहे हैं तो हमको भी बच्चों से भी 20% 80% तो मतलब मिले। बट कई बच्चे हैं वो भी अपनी कवर करने की कोशिश करें। जैसे अभी आप डैफोडिल में कर रहे थे, रतलाम में कर रहे थे, अब यहाँ बांगरोद में कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा लगता है डिफरेंस है बिटवीन? चेस में बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जाने वाले हो। उनको बहुत अच्छे से डील करना है, ना रूडली वर्ड्स, बिल्कुल प्यार से उनको पोलाइटली समझा के डील करना है। जो भी बात है उनकी भी बिल्कुल क्लियरली सुननी है, क्योंकि वो भी अपना 100% हमें दे रहे, तो हमको भी 100% देना है। यस मैम, यहाँ स्कूल में आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है, बाकी टीचर्स का भी अच्छा सपोर्ट रहा है। फ्लैश कार्ड यूज़ करेंगे आप, और स्मार्ट टीवी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कि हमने अभी उनका ऑडियो विजुअल रूम भी रेडी कर लिया है। आप चाहो तो उनको ले जा सकते हो, डेली भी ले जा सकते हो ऑडियो विजुअल, ठीक है? हो रहा है, पहले भी आप रतलाम में भी कर चुके हो जॉब, तो वहाँ से यहाँ में क्या डिफरेंस लगता है आपको? आपका सपोर्ट और सारे स्टाफ मेंबर भी काफ़ी कोऑपरेटिव। ये स्कूल काफ़ी 26 ईयर्स पुराना है, काफ़ी नॉलेज है, तो यहाँ पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस और अच्छा है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी रहेगा टॉपिक वगैरह, उसको ना इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जाएगा क्लास में। और जो भी वीक स्टूडेंट्स रहेंगे उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझा जाएगा, वो कैसे जल्दी कैचअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाएगा, क्योंकि हमको आगे ले जाना है। Present over here, I am Shruti Upadhyay. It's a pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. I welcome you all to this wonderful gathering of J Public School Bangrod. Welcome the parents and lovely students. We have our traditional auspicious occasion of lamp lighting ceremony as tribute to the Mother Saraswati, goddess of knowledge. I welcome all our guests to come and make the lighting and puja ceremony to make more memorable. आइए। साल की जर्नी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलों से निकली है। ऐसा नहीं है कि एक का साथ या दो के साथ से, बल्कि पूरे स्टाफ ने सपोर्ट किया है। नई टीचर्स आई हैं, चेंज हुई हैं, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, अरविंद सर, चेयरमैन सर, सबकी मेहनत, उनसे ये स्कूल खड़ा हुआ है। एजुकेशन सभी प्रोवाइड करते हैं, सभी स्कूल एजुकेशन ही प्रोवाइड करते हैं। मेन मोटो जीपीएस का ये मोटो है कि एजुकेशन के साथ एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी देना बच्चों को, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। सिर्फ एक टीचिंग पर्पस से ही नहीं कि सब हमें 8 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाना है, नहीं, सभी सेक्टर्स में हमें उनका डेवलपमेंट करना है। पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी मैटर करती है, उनके पेरेंट्स के लिए कि स्टूडेंट घर से लेके तो फुल्ली सिक्योर हो अपने स्कूल में। उसके लिए स्कूल में
कुछ CCTVs हैं जो पूरी तरह उन पर नज़र रखते हैं, सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखते हैं, जो टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमारे पास टीचर्स, टॉप मोस्ट टीचर्स हैं रतलाम की, साथ ही साथ बॉम्बे के टीचर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा है, वेल नॉलेजेबल है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको हमारे स्कूल का प्रीमाइसेस दिख रहा होगा, फुल वेल फर्निश्ड है, पूरे क्लासरूम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन किए गए हैं, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाता है, स्टूडेंट्स को फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाता है। Our strength is our founders and mentors. पहले मैं चेयरमैन सर श्री जयंत जैन सर के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत ही रनाउंड पर्सनालिटी है। रतलाम में एजुकेशन सेक्टर में 25 to 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर का। साथ ही साथ वर्सेटाइल एक्सपीरियंस उनका फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम और एजुकेशन इंडस्ट्री में भी रहा है। जैन सोशल ग्रुप रतलाम और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर भी हैं। नेक्स्ट मैं सेक्रेटरी सर श्री अरविंद सर का के बारे में बताना चाहूँगी। उन्होंने इस स्कूल को 25 सालों से बहुत ही अच्छी बखूबी चलाया है, आगे भी बहुत ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पता है कि वो एक दिन बहुत ही सिर्फ अपना बांगरोड स्टेट लेवल पर ही नहीं बल्कि एक इंडिया लेवल पर बहुत ही रेनाउंड स्कूल होगा। CA चैतन्य जैन सर के बारे में बताना चाहूँगी। चैतन्य सर एक बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं, साथ में सपोर्टर, गाइडर हैं। उन्होंने स्कूल में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से दिया है, सिर्फ फाइनेंशियली, फिजिकली ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा मेंटली भी दिया है। सपोर्टिव हैं बहुत ही ज़्यादा, कि सभी को हर फील्ड में सपोर्ट किया है और साथ में बहुत ही अच्छी टीचिंग स्किल्स हैं उनके पास। बॉम्बे में सर टीचिंग करते हैं। श्रीमती चंचल चौहान मैम का भी बहुत ही अच्छा टीचिंग में एक्सपीरियंस है, भले वो एज अ टीचर हो, एज अ प्रिंसिपल हो, एज अ सपोर्टर हो, गाइडर हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैम को बहुत अच्छा है। टीचिंग में ही नहीं बल्कि हर चीज़ में मैम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक टीचर स्टाफ को हैंडल करना, स्कूल को हैंडल करना, इट्स नॉट ए ईजी टास्क। कब किसको बुरा लग जाए, टीचर्स कब किसको ऐसी बात चुप जाए। टीचर्स का भी ऐसा होता है कि सब साथ में रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का टोन पसंद नहीं आता है। नहीं, टॉप मैनेजमेंट की हर चीज़ बहुत अच्छी है। जो इस स्कूल में टीचर स्टाफ के साथ ट्रीटमेंट होता है, मैंने ऐसा ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं देखा है। सपोर्टर जो आपकी बात प्रिंसिपल तक पहुंचाता है, यहाँ चेयरमैन और प्रेसिडेंट से तो बात ही नहीं होती, वो सब एनुअल फंक्शंस में मिलते हैं, एक बार बस नमस्ते होती। पर इस स्कूल का मैनेजमेंट, स्टाफ, प्रिंसिपल इज ऑलराउंडर, बेस्ट एंड सुपर बेस्ट। अब मैं प्ले स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी। इसके लिए मैं श्री चैतन्य जैन सर को बुलाना चाहूँगी, वो आपको आगे की जानकारी देंगे। सो प्लीज़ वेलकम चैतन्य जैन सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी को नमस्कार। मेरा नाम चैतन्य जैन है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है जैन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, प्रीमाइसेस में। सभी टीचर्स, आदरणीय अरविंद सर, आदरणीय जैन सर और सभी रिस्पेक्टेबल स्टाफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम प्ले स्कूल की बात कर रहे हैं। तो इस मीटिंग का, इस प्रेजेंटेशन का हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम क्या नया करने वाले हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी वो ये है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि किसी बच्चे से बोला गया कि आपको बताइए बेटा आपको क्या चाहिए। एक्चुअली ये कहानी नहीं है, एक इंटरव्यू में हकीकत में ऐसा हुआ था। IAS का इंटरव्यू था और वहाँ पर उस इंटरव्यूअर ने इंटरव्यूई से ये पूछा कि आपका क्या एम है, आपका क्या गोल है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक घर बना लूँ, मैं सेट हो जाऊँ, मेरी फैमिली सेट हो जाए और मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ। तो इंटरव्यूअर ने कहा, जो इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा कि जब आपके सपने ही इतने छोटे हैं तो आप उनको मुकम्मल कैसे करेंगे।
आप अगर सोचेंगे 200% तो 100% आपका हासिल होगा। तो सपने तो हमेशा बड़े ही होने चाहिए और सपने तो हमेशा वास्ट ही होने चाहिए। सर और पूरी टीम ने, हम सभी ने मिलकर आपको चेंजेस दिखना चालू हो गए होंगे कि हम स्कूल में क्या क्या नई चीज़ें लाना चाह रहे हैं। उसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें यहाँ पर लानी है वो है इस पूरे एरिया का, बांगरोद का सबसे पहला प्ले स्कूल। आपको जो यहाँ पर फोटोज दिख रहे होंगे, ये क्लासरूम्स हमने यहाँ पर डेवलप करना चालू किए हैं। यहाँ पर क्या नया होगा और यहाँ पर बच्चों को कैसे मन लगेगा और पढ़ाई करवाई जाएगी। जिन टीचर्स को हमने हायर किया है, जो स्टाफ हमारे साथ में है, वो नई नई तकनीकों से बच्चों को इंटरेस्ट उत्पन्न करेंगे कि आपको स्कूल आना क्यों है। मन लगाने के लिए, जैसे कि मैं पापा से बात कर रहा था उस दिन, तो उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था कि बच्चों को कैसे गिनती याद करवानी है। वो सीख रहा है टीचर के साथ में गिनती, 1 2 3 4। ये है एक इनोवेटिव आइडिया है। वो फर्नीचर हम लोग रतलाम से नहीं, इंदौर से नहीं, बल्कि दिल्ली और बॉम्बे से यहाँ पर फर्नीचर आने वाला है, जो बच्चों के खेलकूद के लिए इंडोर प्लस आउटडोर, बाहर के ग्राउंड में भी हम यहाँ पर कुछ अच्छे नए झूले या फिर हम जिनको कहते हैं राइड्स, वो हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। लाते हैं कि हम शुरू से ही उस नींव को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। इस तरीके का कुछ फर्नीचर हम लोग लाने वाले हैं। सभी वॉल्स पे, दीवारों पे अगर आप देखेंगे, पिछले 2 रूम्स को आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने दीवारों पे कुछ चीज़ें ऐसी बनवाई है, पेंट करवाई है, जब बच्चा देखे तो वो सीख जाए। स्पीक द ट्रूथ। बच्चा जब इस चीज़ को देखेगा तो टीचर्स ये चीज़ सिखाएंगे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। दीवारों पे हमने सीजन्स के नाम लिखवाए कि कौन कौन सी ऋतुएं आती है, जो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। मैम आपको बताएंगे कि हमारा जो गौरव है, हमारा जो सम्मान है, वो हमारे टीचर्स हैं। तो हमारे स्टाफ यहाँ पर कौन कौन है और हमारे टीचर्स कौन कौन हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। थैंक यू सो मच चैतन्य सर फॉर दिस वंडरफुल वर्ड्स। सबसे पहले जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीमा यादव मैम और हेमलता मैम, ये दोनों का टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही वास्ट, बहुत ही नॉलेजेबल एक्सपीरियंस रहा है और नंबर ऑफ डिग्रीज है जिनका काउंट भी नहीं कर सकते हम, इतनी डिग्रीज हैं इनके पास। इनका नॉलेज, इनकी स्किल्स ये क्लास में यूज़ करके बच्चों को और इनोवेटिव स्टडीज़ देना चाहते हैं और दे ही रहे हैं। नेक्स्ट, जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मेरे ही नाम है श्रुति उपाध्याय, बीकॉम LLB CS परसुइंग हूँ, एक्सपीरियंस 4 इयर्स का है, इंग्लिश टीचर हूँ। सूरीवीर सर MA PhD परसुइंग टीचर हैं, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सब इन्हें टीचिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं। संगीता मैम एंड पूजा मैम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, 3 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट टीचर्स हैं। गोपाल सर एंड उमा मैम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल टीचर्स हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में, मतलब भले प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर हो, बेस्ट हैं। भारती मैम एंड मोनिका मैम बीएड की डिग्रीज हैं इनके पास, इनका क्रिएटिव नॉलेज है और भी बहुत सारी चीज़ों से ये बच्चों को बहुत ही ईजी तरीके से चीज़ें सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, विद्या मैम एंड दीपिका मैम। Vidya ma'am and Deepika ma'am is also a very intelligent, creative and knowledgeable teacher to enhance the knowledge of our students in very easy and creative manner. Next, आस्था मैम एंड प्रियंका मैम दोनों ही मैथ्स की, मतलब गुरु मान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं मैथ्स में, दोनों ही मैथ्स की बहुत ही वेल रनाउंड फैकल्टी हैं। नेक्स्ट, रेखा मैम एंड साक्षी मैम। साक्षी मैम की न्यू ज्वाइनिंग है, रेखा मैम एंड साक्षी मैम दोनों की ही न्यू ज्वाइनिंग है, और ये मुझे लगता है कि ये भी दोनों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट करेंगे अपना और इस स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। अब हम स्ट्रीम्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स होती है, ये मतलब जज करना कि कौन सी लेना कौन सी नहीं लेना वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के नॉलेज पे, और स्कूल टीचर्स भी सिखाते हैं। PCM वाले स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट कम इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको
सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। न्यू विंग का कंस्ट्रक्शन बहुत सारे पर्पजों से हो रहा है और आगे डेवलपमेंट के लिए हो रहा है और बहुत सारी फैसिलिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड कराने के लिए हो रहा है। न्यू विंग के कंस्ट्रक्शन की बाकी जानकारी श्री जयंत जैन सर देंगे। प्लीज वेलकम करते हैं उनका जोरदार तालियों से। सम्मानीय को सादर नमस्कार, जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो मैं अध्यापकों से बहुत ज़्यादा ओतप्रोत हूँ और स्पेशली महिलाओं से बहुत ओतप्रोत हूँ कि आप अपना समय निकाल करके कि महिलाओं की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो परिवार के संबंध में हों, बच्चों के संबंध में हों और या खाना बनाने के संबंध में हों, और उसके बाद समय निकाल करके आप यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, इसलिए एक बार जोरदार तालियां सभी अध्यापकों। महिलाओं को हम देखते हैं कि वो अपने गृह कार्य में और बच्चों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो समय नहीं निकाल पाते। उसका काम कितनी बजे करना है वो अगर किसी व्यक्ति को आता है तो वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने आज पूरे गाँव जाकर के पिछले 5-7 दिनों में भरसक प्रयास किया, आज भी प्रयास किया कि पेरेंट्स को यहाँ पर लेके आएँ और ये सारी व्यवस्था को बताएं। इस गर्मी में उन्होंने जो अथक प्रयास किया है उनके लिए मैनेजमेंट हम आपकी बहुत तारीफ करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। स्पोर्ट्स को लेकर के हों, कंप्यूटर को लेकर के हों, कंप्यूटर लैब को लेकर के हों, स्मार्ट टीवी को लेके हों, मैं बताऊं आपको इन सब कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता इंटरनेट की है। इसके लिए पिछले 2 महीने से मैं BSNL के रतलाम के हेड से निरंतर मिल रहा हूँ और अभी उनकी ये पोजीशन है कि मेरा फ़ोन नंबर उन्होंने सेव कर लिया है और वो आगे रह के मुझे 3 दिन में फ़ोन कर रहे हैं बराबर। कनेक्शन दे रहा हूँ कि मुझे हर कमरे में स्मार्ट टीवी लगवाना है, हर कमरे में कंप्यूटर लगवाना है और बच्चों को उस लेवल तक ले जाना है, शुरू दिन से वो बच्चा सीख जाए। या जो अध्यापक है वो भी मेरी बात को समझेंगे। हम बच्चों के ऊपर अभी पैसा खर्च कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 7th में चला जाएगा, 6th में चला जाएगा, 11th में चला जाएगा, जब आप 25,000 रुपये उस पर खर्च करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। का अध्यात्म पढ़ने का मेरे पिताश्री ने मुझे बचपन में जब मुझे कार खरीदना थी तब मुझे ये कहा था उन्होंने कि आपको कार जब मिलेगी जब ये अध्यात्म की 11 पुस्तक आप पूरी पढ़ लेंगे। तो मेरे को उससे इतनी ज़्यादा धर्म के प्रति श्रद्धा हुई कि मेरी कार लेने की इच्छा ही खत्म हो गई। बात आती है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और बेस्ट क्लासरूम का जो फर्नीचर है वो अभी हम प्लास्टिक कोटेड फर्नीचर के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग दिल्ली भी गए थे उसके लिए बात करने, इंदौर में भी देखा है हमने। मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे स्कूलों से क्या हमें अलग बनाता है, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। सबसे पहले फ्री ऑल सीजन यूनिफॉर्म विद रेनकोट एंड ब्लेजर। पूरे सीजन रेनकोट और ब्लेजर फ्री में स्कूल प्रोवाइड करता है जो पेरेंट्स इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर भरते हैं। परचेस न्यू बसेस, पिकअप मतलब बच्चों को लेता भी है, ड्रॉप बच्चों को घर तक छोड़ता भी है सभी आसपास के गांवों में, और साथ में स्कूल ने नई बस भी परचेस कर ली है। आपको बुलाना चाहूँगी कि वे 2 शब्द कहें। चेयरमैन सर, प्रेसिडेंट सर, प्रिंसिपल मैम, पधारे हुए सभी महानुभाव एवं प्यारे शिक्षक साथियों, आज का दिन बड़ा स्वर्णिम है। जैन पब्लिक के इतिहास में ये स्वर्णिम पन्ना आज जुड़ गया है। जो सपना मैंने तकरीबन 25 साल पहले देखा था, इस जैन पब्लिक को मैं एक बड़े वट वृक्ष के रूप में देखना चाहता था, उसकी शुरुआत अब हो गई है। और बाबूलाल समुद्रा का जो यहाँ पे घर था वो हमने रेंट पे लिया और वहाँ शुरुआत की थी। तब ब्रदर ने, पहले बड़े भाई साहब हैं जो जैन पब्लिक रतलाम को संचालित करते थे, उन्होंने मुझे इस जैन पब्लिक की जिम्मेदारी दी थी। मैं 12th में ही पढ़ता था, ऐसे ही बैठ के गाड़ी में उनके साथ आ गया था और जब वहाँ घोषणा हुई तो वहाँ जैन पब्लिक जो है अरविंद सर संभालेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो विद्यालय का जो क्रम चला, तो मैंने भी मन में ठान लिया था कि नहीं, एक लंबा समय किसी चीज़ को देना पड़ता है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, किसी को भी स्थापित करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। और आज मेरे साथ पूरा बाग है, एक फूल या एक
एक वृक्ष नहीं। विद्यालय से वैसे पढ़े हुए यहाँ के तकरीबन 10 डॉक्टर हैं, 8 से 10 इंजीनियर बच्चे हैं। कुछ इंजीनियर तो मेरे बांगलोर के यहीं पे कार्य कर रहे हैं। प्रहलाद पाटीदार बहुत अच्छे इंजीनियर अपने बांगलोर से पढ़े हुए हैं और आज मेरे स्टूडेंट भी मेरे सामने हैं। आज उनके बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए आए हैं, वो भी सामने ही बैठे हैं। तो जेट पब्लिक का इतिहास काफ़ी पुराना है और जड़ें बहुत मजबूत हैं। आपने देखा होगा कि मैं और चाहता हूँ कि आसपास के गाँव को भी इसका लाभ मिले। इसके लिए जो बस फैसिलिटी है वो हम हर गांव के लिए अलग अलग बस फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत मजबूती से देंगे। टाइम से बच्चों को घर से लेके आएंगे और टाइम पे बच्चों को छोड़ेंगे। सर का जो एक्सपीरियंस है उसका पूरा लाभ हम सबको मिलेगा। रिजल्ट भी आपको देंगे, केवल बातों से ही नहीं, हम आपको करके बताएंगे। उसमें विश्वास रखते हैं हम, केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। और विज़न स्पष्ट है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इस विद्यालय में भर्ती कराएं और रिजल्ट देखें। धन्यवाद। Everyone, respected चैतन्य सर, अरविंद सर, जैन सर, श्रुति ने कुछ बातें कही अभी तो मैंने नोटिस किया उनको। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि एक अच्छे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। अच्छे टीचर्स होने चाहिए, डेफिनेटली अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं, ठीक है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, प्लस अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, वो हमारे पास है। कोई भी, मैंने ये स्कूल क्यों चुना एज ए प्रिंसिपल, बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम उनकी संस्था से जुड़ें, पर मैंने क्यों चुना, क्योंकि कोई भी टीचर या प्रिंसिपल कोई भी स्कूल तब चुनती है जब उसको स्पेस दिखता है काम करने का। क्योंकि जिस तरह से हमारे डायरेक्टर्स के ड्रीम्स होते हैं उसी तरीके से हमारे भी ड्रीम्स होते हैं कि मैं किसी भी स्कूल में जाऊँ तो उसको वहाँ तक ले जाऊँ, या मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए या मैं उनके साथ क्या काम करना चाहती हूँ, मैं टीचर्स को किस लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ, वो मेरा ड्रीम है। लगता है कि आप सब लोगों ने भी इसीलिए चुना होगा, ठीक है। और एक और बात श्रुति ने बोली थी कि कभी भी टीचर्स का डायरेक्टर्स से डायरेक्ट मीटिंग नहीं होता, नहीं है बीच में। दैट मीन्स हमारे स्कूल में कहीं पे भी लेक होना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व कर सकते हैं साथ में, और कोई भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिस तरीके की दूसरे स्कूल्स में आती है, मतलब तो डेफिनेटली हम उनको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। थैंक यू। आए और हमको अपना अमूल्य समय दिया, सारे टीचर्स ने इतना टाइम दिया, हम लोगों को समझा सुना, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ और आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसे बहुत अच्छा लगा और हर एक आपकी बात सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और हमारे संचालक महोदय, डायरेक्टर सर, प्राचार्य महोदय ने तो जैसा पूरा टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रेजेंटेशन दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे जो सर हैं बाबू जी, उनका एक ही सपना है कि प्ले स्कूल के माध्यम से एक नई सौगात देना। जो लोगों का पेरेंट्स का सपना रहता है कि हम हमारे बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाएं, ज़्यादातर ऊंचा सोचते हैं, तो उनके सपनों को साकार करने का यहाँ पर एक प्रैक्टिकली शुरुआत हुई है। क्योंकि कोई भी बात केवल थ्योरी से पूरी नहीं होती है, थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ यदि समझाया जाएगा तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं भी शुरू से मेरा ऑडियो विजुअल एजुकेशन और प्रैक्टिकल बेस्ड जो एजुकेशन होती है उससे बच्चों को जल्दी से समझ में आता है। और जैसा कि सबके पास गैजेट्स हैं, सबके पास मोबाइल्स हैं, हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े दिन में हर कंपनी अपडेट निकालती है और जो मोबाइल को अपडेट नहीं करता है वो मोबाइल फिर सही काम नहीं करता, हैंग होने लग जाता है। तो हमारे गुरुदेव का भी एक ही वचन है कि जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा।
नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। हमने देखा होगा कई सारी कंपनियां हैं जो एक समय कोडेक का कैमरा कंपनी का राज चलता था, लेकिन जैसे ही मोबाइल आया कि वो रील बनाने की कंपनी न जाने कहाँ चली गई, उसका नाम ही भूल गए। एक समय कोडेक कंपनी का नाम चलता था, ऐसी कई सारी नोकिया एक समय नोकिया। मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पर इस मंच के माध्यम से अपमान नहीं करना चाहता। मैं एक ही मोटो एक ही मॉरल कहना चाहता हूँ कि समय के साथ यदि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, हमें लोग भूल जाएंगे। और सर ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। बहुत ही कम समय में हमारे स्कूल में बहुत अच्छा अपडेट आया है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है और पूरा एक डेकोरेटेड पूरा स्कूल बन गया है। जो लोगों का पेरेंट्स का यही सपना रहता है कि हमारा स्कूल का जो स्टाफ हो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हो और स्कूल का जो एनवायरनमेंट हो काफ़ी अच्छा हो। पेरेंट्स के भी सपने होते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी सी सुंदर स्कूल बस में बैठ के जाए, वहाँ के टीचर से पूरा स्कूल का जो वातावरण हो पूरा इंग्लिश जैसा हो, क्योंकि जो मॉडर्न एरा जो चल रहा है इंग्लिश का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का। हर बच्चा पेरेंट्स का यही सपना था कि हमारा जो बच्चा होता है वो काफ़ी, हर पेरेंट्स की इतनी सारी महत्वाकांक्षा होती, वो चाहे वो डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन डॉक्टर के बाप बनना चाहते हैं, कलेक्टर नहीं बन पाए लेकिन कलेक्टर के बाप बनना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपने बच्चे को IAS देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई। और जैसा सर ने बताया कि हमारे स्कूल से कई सारे डॉक्टर्स निकले हुए हैं, गरिमा पाटीदार, विशाल पाटीदार हमारे स्कूल से MBBS डॉक्टर हैं निकले हुए। और हम तो ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में और भी कई सारे ऐसे पीढ़ी यहाँ से तैयार हो, इस स्कूल का नाम रोशन करे हर एक। और हाँ, एक ही होता है, सारे जो टीचर्स आती हैं हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई IPS होता है, लेकिन हमेशा एक टीचर ही होता है, शुरू से लास्ट तक टीचर ही होता है। लेकिन जब भी वो कहीं जाते हैं, कोई पढ़ाया हुआ हमारे स्टूडेंट मिल जाता है और जब वो कहते हैं सर मैं आपका पढ़ाया स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBBS हूँ, मैं फलाना हूँ, तो हमें बहुत ही खुशी हो जाती है, बहुत ही हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। तो मुझे आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी, क्योंकि मैं भी इस स्कूल का पेरेंट्स हूँ और मैं जो अपने बच्चे के अंदर देखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे के अंदर ये होना चाहिए। तो सर ने सारे वो सपनों को साकार करने के लिए जो प्रेजेंटेशन दिया है, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्किलफुल बने, क्योंकि हेजिटेशन हर बच्चे के अंदर होता है और वो घर पे हेजिटेशन निकल नहीं पाता है। यहाँ पर सारे टीचर्स जो हैं अपनी मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी हमारे टीचर्स आती हैं कि अपना 100% दे। जब से बच्चे का रिजल्ट आता है, किसी का 75% आता है, किसी का 85% आता है, किसी का 95 आता है, मतलब जितना ज़्यादा परसेंटेज होता है मतलब उसने अपना उतना परसेंटेज दिया है। जैसे हमारे टीचर्स आती है, प्रयास करना, कर्मण्यवादी का रास्ते, हम अपना काम करें, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, बस मिशन और सबमिशन ये दोनों हो जाएंगे तो हमारे स्कूल का जो सर का सपना है एक दिन जरूर साकार होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी टीचर स्टाफ और पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स मेरे को जानते भी होंगे और कुछ स्टाफ तो मेरे साथ में वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है वो पेरेंट्स के स्टूडेंट के लेवल से मिलता है। यदि बच्चों का लेवल हम जितना इंक्रीज़ करते हैं उतनी ही कैपेबिलिटी हमारे ऊपर और उतना ही वर्कलोड हमारे ऊपर आता है, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो उतने ही डिफिकल्ट होते जाते हैं हमारे लिए, लेकिन हम बच्चों को उतना ही प्रॉपर गाइडेंस करते हैं जितना हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाते हैं। तो बच्चों को भी हम वही जानकारी देते हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चे का अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर हमारे पास पहले से प्रोवाइड होता है। और हम चाहते हैं कि सारे बच्चे इतने क्वेश्चन करें कि एक टाइम ऐसा है कि हम उनको बोलें कि हम नेक्स्ट डे आपको इसका आंसर बताएं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि टीचर्स उसके लिए पहले से प्रिपेयर होता है हर एक चीज़ के लिए। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं जेत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बांगरोद का ये बड़ा ही डेकोरेटेड स्कूल के सारे क्लासरूम्स देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया डेकोरेटेड क्लासरूम्स हैं। देख रहे हैं एक्टिविटीज़ के लिए, प्रेयर के लिए पूरा मंच बनाया हुआ है और सामने गार्डन है, झूले भी बच्चों के लिए लगाए हुए हैं और ये पूरा कंस्ट्रक्शन अंडर वर्क है। ये पूरी जेत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का शानदार दृश्य आप देख रहे हैं, कितना शानदार इसका प्रवेश द्वार देख रहे हैं, विशाल भवन जेत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बांगरोद। ये मैजिक भी देख रहे हैं, इससे बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन द्वारा बच्चों को स्कूल लाया जाता है। शानदार जो लग्जरी फोर्स बस देख रहे हैं, ये भी जेत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बांगरोद की
स्कूल बस हैं। ये सामने खेल का मैदान है और शानदार बगीचा और झूले भी लगे हैं और कुछ कार्य अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज के व्लॉग को हम यही समापन करते हैं। यदि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो जैत पब्लिक स्कूल से श्रेष्ठ स्कूल कोई नहीं हो सकता। तो आप अपने बच्चों को जैत पब्लिक स्कूल बांगरौध में ज़रूर एडमिशन कराएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।